गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आपका एक बार फिर जो है AIGS यूथ पर वेलकम। जैसा कि इधर लंबे समय से आपको जो है ऑनलाइन के माध्यम से ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर के भी कुछ अंश पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आज आपको जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यत काल के विषय में जो है बताया जा रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, FUTURE फ्यूचर कंटीन्यूअस, CONTINUOUS कंटीन्यूअस टेंस, TENSE फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, जिसको आप हिंदी में अपूर्ण भविष्यत काल कहते हो। इसमें कार्य पूर्ण नहीं हुआ रहता है, इसीलिए कंटीन्यूअस को जो है अपूर्ण के रूप में काउंट करते हैं, समझते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यत काल, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि यह दिया हुआ सेंटेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस अपूर्ण भविष्यत काल है। यदि आपका सेंटेंस हिंदी में है, जिसका आप ट्रांसलेट करने जा रहे हो, जिसका अनुवाद करने जा रहे हो, यदि वह हिंदी में सेंटेंस है और उस वाक्य में रहा होगा, रही होंगे, रही होगी, रहे होंगे में से कोई एक शब्द हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे में से कोई एक शब्द हो, तो वह हिंदी का वाक्य आपका जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। यदि वो आपका सब्जेक्ट सेंटेंस हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है, इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट आपको करना है, हिंदी का अर्थ समझना, इंग्लिश का हिंदी में अर्थ समझना है, तो वहाँ पर यह देखेंगे यदि विल या शैल के बाद BEB, विल बी या शैल बी और वर्ब में ING लगा हुआ है, कहने का मतलब है विल बी और शैल बी के साथ वर्ब में ING ऐड है, तो आपका जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। अब उसके किस क्रम में है, वह किस प्रकार का सेंटेंस है, ये तो कन्फर्म हो गया कि सेंटेंस जो वाक्य है वो आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। टेंस का तो पता कर लिए, अब यहाँ ये ध्यान देना है कि किस प्रकार का सेंटेंस है। टेंस तो आपने पता कर लिया, अब पता करना है कि असर्टिव या पॉजिटिव है, असर्टिव है या पॉजिटिव, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले आप असर्टिव या अफर्मेटिव या पॉजिटिव को समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपका सेंटेंस इस प्रकार से है, उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब के बाद BEB और उस वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट, इस तरह से क्रम में है। सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी और वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट है, तो आपका सेंटेंस जो है असर्टिव या पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस का असर्टिव या अफर्मेटिव पॉजिटिव के लिए उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, उसके बाद BEB शब्द लगे ऐड करेंगे, उसके बाद वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, मोहन विल बी गोइंग टू न्यू दिल्ली। मोहन के बाद हेल्पिंग वर्ब विल है, उसके बाद BEB शब्द ऐड किया गया है, गोइंग टू न्यू दिल्ली। मोहन गोरखपुर जा रहा होगा, जिसकी हिंदी में मीनिंग हुई मोहन गोरखपुर जा रहा होगा। दे विल बी प्लेइंग ए मैच, यहाँ सब्जेक्ट दे के बाद हेल्पिंग वर्ब विल के साथ BEB ऐड किया गया है, वर्ब में ING, मेन वर्ब क्या है प्ले, PLAY, प्ले मीन्स खेलना, वर्ब में ING प्लेइंग ए मैच, ये आपका ऑब्जेक्ट है। दे विल बी प्लेइंग ए मैच, क्या दे विल बी प्लेइंग ए मैच, वे मैच खेल रहे हैं या वे सब मैच खेल रहे होंगे। वी शैल बी रीडिंग
इन द क्लास, वी शैल बी रीडिंग इन द क्लास, हम लोग क्लास में पढ़ रहे होंगे। वी के साथ शैल, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो है शैल के बाद बी ऐड किया गया, वर्ब रीडिंग है, रीड में मेन वर्ब रीड है, रीड में पढ़ना, रीड में आईएनजी ऐड किया हुआ है, रीडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं होंगे, कहाँ पढ़ रहे होंगे, इन द क्लास, ये ऑब्जेक्ट आपका है इन द क्लास, वी शैल बी रीडिंग इन द क्लास, हम सब या हम लोग क्लास में पढ़ रहे होंगे। मैनी पीपल विल बी बाथिंग इन द प्रयाग गंगा, जो इस समय जो है वहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई होगी, जो अमावस्या के दिन करोड़ों लोग हो जाते हैं, करोड़ों लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं प्रयाग में, तो उसका जो जैसे इस प्रकार से है, मैनी पीपल विल बी बाथिंग इन द प्रयाग गंगा, मैनी पीपल ये आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब विल के साथ बी लिखा गया, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, BATH बात माने स्नान करना, बाथिंग इन प्रयाग, प्रयाग जिसको जो है इसके पहले इसका नाम क्या था, इलाहाबाद था, तो पहले भी प्रयाग रहा, बाद में फिर इलाहाबाद हो गया था, फिर इस समय आपका प्रयाग है। और ये प्रयाग में जो है कौन सी नदी बहती है, होली रिवर जो आपका गंगा है। मैनी पीपल विल बी बाथिंग इन प्रयाग गंगा। तो इस प्रकार से आपका सिंपल सेंटेंस रहा, जिसमें विल शैल के साथ बी और वर्ब में आईएनजी ऐड करके ऑब्जेक्ट रखा गया, वो आपका असर्टिव सेंटेंस हुआ। उसी क्रम में यदि आपका सेंटेंस जो है निगेटिव है, NEGATIVE निगेटिव सेंटेंस, यदि आपका सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का निगेटिव, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, कहने का मतलब है अपूर्ण भविष्य काल का नकारात्मक वाक्य है या अस्वीकारात्मक वाक्य है, तो वहाँ पर जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद NOT नॉट, उसके बाद बी ऐड करेंगे BEB, मेन वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया विल या शैल, विल और शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद BE और वर्ब में ING ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, मोहन विल नॉट बी गोइंग टू न्यू दिल्ली, जो सिंपल सेंटेंस था उसी का निगेटिव यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। डिफरेंस केवल जो है ओनली नॉट का है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है और मेन वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद NOT नॉट, क्योंकि वाक्य आपका निगेटिव है, सेंटेंस आपका निगेटिव है। तो मोहन विल नॉट बी गोइंग टू न्यू दिल्ली, मोहन नई दिल्ली नहीं जा रहा होगा। दे विल नॉट बी प्लेइंग ए मैच, दे विल नॉट बी प्लेइंग ए मैच, सब्जेक्ट आपका दे है, हेल्पिंग वर्ब विल, फिर नकारात्मक वाक्य है इसलिए नॉट का प्रयोग किया गया। मेन वर्ब में ING ऐड करने से पहले BEB शब्द रखा गया, कर्ता सहायक क्रिया के बाद नॉट और BEB ऐड किया गया, मेन वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट आपका है, कर्म आपका है ये मैच, दे विल नॉट बी प्लेइंग ए मैच। वी शैल नॉट बी रीडिंग इन द क्लास, यहाँ भी जो है सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब शैल के बाद नॉट का प्रयोग किया गया, BEB ऐड किया गया, मेन वर्ब में ING, रीड मीन्स पढ़ना, उसमें रीडिंग किया गया और ऑब्जेक्ट आपका इन द क्लास। वी शैल नॉट बी रीडिंग इन द क्लास, हम सब या हम लोग क्लास में नहीं पढ़ रहे होंगे, इस तरह का वाक्य है। आई शैल नॉट बी वॉकिंग इन द पार्क, आई शैल नॉट बी वॉकिंग इन द पार्क, मैं पार्क में नहीं टहल रहा होगा, इस तरह का वाक्य। सब्जेक्ट आई के साथ हेल्प सहायक क्रिया शैल, उसके बाद नकारात्मक वाक्य के कारण नॉट का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो है असर्टिव और निगेटिव में डिफरेंस केवल नॉट का है। सिंपल सेंटेंस का ही सभी नियम है, बशर्ते सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद NOT नॉट शब्द का प्रयोग हुआ हो तो सेंटेंस निगेटिव हो गया, बाकी सब कुछ स्ट्रक्चर वही है। इसी क्रम में यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब अपूर्ण भविष्यत काल का यदि आपका प्रश्नवाचक वाक्य है तो उस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा।
क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसमें बीई, सब्जेक्ट के बाद बीई लिखेंगे और उसके बाद वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट करेक्ट कर। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखने के बाद सहायक क्रिया विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बीई ऐड करके मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम्पल के लिए कुछ इस प्रकार से, व्हाट विल नॉट बी गोइंग, व्हाट विल मोहन नॉट बी गोइंग टू न्यू दिल्ली। व्हाट आपका यह प्रश्नवाचक शब्द है, व्हाट WHE व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, और विल जो है मोहन के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब विल लगाया गया। उसके बाद बी मेन वर्ब में आईएनजी, गो से गोइंग और ऑब्जेक्ट आपका टू न्यू दिल्ली। व्हाट विल मोहन बी नॉट गोइंग टू न्यू दिल्ली। वेयर विल दे बी प्लेइंग ए मैच। यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड जो है वेयर है। वेयर मीन्स कहाँ, जो स्थान का बोध कराता है। क्वेश्चन वर्ड है आपका वेयर। हेल्पिंग वर्ब दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया गया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद बी लिख करके मेन वर्ब में आईएनजी ऐड किया गया। मेन वर्ब प्ले से प्लेइंग हुआ और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा गया ये मैच। वेयर विल दे बी नॉट, वेयर विल दे बी प्लेइंग ए मैच। वे क्रिकेट कहाँ, वे मैच कहाँ खेल रहे होंगे। शैल वी बी रीडिंग इन द क्लास, शैल वी बी रीडिंग इन द क्लास। यहाँ जो है क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब SHALL शैल। सब्जेक्ट वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया शैल को पहले रखा गया। उसके बाद बीई शब्द ऐड करने के बाद मेन वर्ब में आईएनजी लिखा गया। उसके बाद जो है आपका कर्म इन द क्लास, वी शैल बी रीडिंग इन द क्लास। क्या हम सब क्लास में पढ़ रहे होंगे। विल पीपल बी बाथिंग इन द प्रयाग गंगा। यहाँ पीपल सब्जेक्ट आपका पीपल है। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं है, सहायक क्रिया विल का प्रयोग किया गया। विल पीपल बी बाथिंग इन द प्रयाग गंगा। तो इस प्रकार से असर्टिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, और लास्ट क्रम में फिर आपका यह आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव। यदि आपका जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव है, यानी अपूर्ण भविष्यत काल का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, तो उसका जो है स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से है होगा। जैसे क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखने के बाद सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, यहाँ विल का प्रयोग, विल शैल के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। प्रश्नवाचक नकारात्मक होने के कारण जो है, जो प्रश्नवाचक वाक्य का जो स्ट्रक्चर है सेम वही स्ट्रक्चर है। उसमें तुरंत सब्जेक्ट के बाद बीई लगाते थे, यहाँ तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करके बीई लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद एनओटी नॉट। नॉट मीन्स नहीं, क्योंकि सेंटेंस आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक है। उसके बाद बी और वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, व्हाट विल मोहन नॉट बी गोइंग टू न्यू दिल्ली। व्हाट विल मोहन नॉट बी गोइंग टू न्यू दिल्ली। व्हाट विल, ये प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, सहायक क्रिया विल, फिर आपका सब्जेक्ट मोहन है, प्रश्नवाचक नकारात्मक है, इसलिए तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया गया, एनओटी नॉट। यही डिफरेंस है प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में। डिफरेंस यही है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद एनओटी नॉट शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बी गोइंग, GOING गोइंग टू न्यू दिल्ली। क्या मोहन क्या नई दिल्ली नहीं जा रहा होगा, इस तरह का वाक्य है। वाई विल दे नॉट बी प्लेइंग ए मैच। प्रश्नवाचक शब्द है आपका वाई मीन्स क्यों, रीजन का बोध कराता है, कारण का पता करने की कोशिश करता है। वाई मीन्स क्यों, WHY वाई, रीजन, ये आपका प्रयोग रीजन का बोध कराता है। विल दे नॉट बी प्लेइंग ए मैच, वे सब मैच क्यों नहीं खेल रहे होंगे, इस तरह का भाव है। वाई विल दे नॉट बी प्लेइंग ए मैच। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस अपूर्ण भविष्यत काल का
चारों प्रकार के सेंटेंस असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव का आपने जो है यहाँ पर जो है विस्तार से देखा। उसके एग्जाम्पल्स बताए गए, स्ट्रक्चर को बताया गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस की मेन पहचान याद रखिएगा, रहा होगा, रही होगी, रहेंगे में से कोई एक, या इंग्लिश में सेंटेंस है तो विल बी के साथ वर्ब में आईएनजी ऐड है तो आपका जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है। तो इस प्रकार से आप इस ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप जो है इस ग्रामर को जो है रिवीजन करिए, समझिए। आज बस इतना ही। थैंक्स।